ओके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्प्लेक्सोमेट्री पढ़ने लगे हैं हम। कम्प्लेक्सोमेट्री में हमने क्या क्या देखना है? इंट्रोडक्शन, होती क्या है कम्प्लेक्सोमेट्री, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसकी थ्योरी है, एग्जांपल्स हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, सिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के बारे में, और इंडिकेटर्स कौन से यूज होंगे। सबसे पहले तो यह है कि कम्प्लेक्सोमेट्री एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम टाइट्रेशन कराते हैं मेटल की विद अ सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस है इसे हम बाद में कहेंगे कि लिगेंड होता है, लिगेंड या लीजेंड या फिर जो भी कह लो, ठीक है। और इसमें वही बात कह दी कि मेटल जो आएगा वो कम हील्ड करेगा कोई कम्प्लेक्स। अब इसमें यह है कि वर्नर ने सबसे पहले इसको बताया था और उसने कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल जो एटम्स होते हैं जो कि मिलते हैं इसमें मेटल के साथ, यानी कि लिगेंड जो अटैच होते हैं, और फिर हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स बनाते हैं। और इस टेक्निक में क्या होता है, मेटल को टाइट्रेट किया जाता है कम्प्लेक्स एजेंट के साथ, और जिसे हम लिगेंड कहते हैं। आगे नहीं बात। द फोम कलर्ड कम्प्लेक्स इज यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। और जैसे ही वो एंड मतलब कि एंड पॉइंट आएगा हमें कैसे पता चल जाएगा, हमारे पास कलर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर तो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम कोई इंडिकेटर डाल लेंगे, हम बहुत अच्छे हैं। मेटालाइंस और चिलेटिंग एजेंट्स, ठीक है, इनका कम्प्लेक्स बनाया, ये कुछ इस तरह से एग्जांपल दे दिए इन्होंने, सिल्वर और सी एन, ठीक है, AgCN ट्वाइस और कॉपर और अमोनिया, और इसका मेन प्रिंसिपल जो है क्या है कि हमारे पास रिएक्शन होगा लिगेंड और मेटल के दरमियान, उससे और क्या बनेगा, कम्प्लेक्स बनेगा। इसमें कह रहे जो मेटल आइन है ना वो हमारे पास लीवियस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, जबकि लिगेंड जो होता है वो लीवियस बेस के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। मेटालाइन लिविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है, जबकि वो गेन करेगा मेटल और वो लूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दे दिया इन्होंने एग्जांपल लिगेंड्स के, अगर किस तरह के, अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, या बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल हैं। अगर तो स्मॉल मॉलिक्यूल है तब तो ये होगा क्लोरीन, अमोनिया, वाटर वगैरह। अगर हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है तो ये इथाइलिन डाइअमीन आ गया। और लेकिन अगर इससे भी बड़ा है तो ये टेट्रा एसिटिक एसिड, यानी इसमें ऐड हो गया 4 एसिड, यानी कि ये H2 ग्रुप होता है ना इसमें, वो एसिटिक एसिड से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने CH नाम भी दिखा दिया इसको, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें बता रहे मेटलाइंस होते हैं ना वो सॉल्वेट होते हैं, सॉल्वेशन होती है उनकी, ठीक है, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट पे। फिर जो सॉल्वेंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है उन कम्प्लेक्सिंग एजेंट के मॉलिक्यूल के साथ या लिगेंड्स के साथ, ठीक है। और वो लिगेंड जो होते हैं वो उसकी जगह पे आ जाते हैं। क्यों? अब लिगेंड्स होते क्या हैं उनके पास, वो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो हों बेशक चार्ज बेशक न्यूट्रल, लेकिन उनके पास होते क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यानी कि पैसा है भाई, पैसा है तो सब इनको ये फिर दोस्तियाँ लगाएंगे। चलो अब हमारे पास है ये देखो, इसमें क्या होता है, हमें कह रहे हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में, कहते हैं ऐसे लिगेंड होते हैं कि ये बॉन्ड बनाते हैं विद डिफरेंट एटम्स। ये नहीं कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो एटम्स है ना, NO2, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन भी हो सकता है कि मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, हो सकता है ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो अगर इस तरह से हो तो उसे कहेंगे एम्बिडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं इसमें हमारे पास जो स्टेप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए, वो ये है कि हमने कौन सा कम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है, और हमारे पास कंडीशंस क्या है, उनको मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने कहा हमारे पास एक चीज़ देखनी है कि फॉर्मेशन जो है कम्प्लेक्स बनाने की वो क्या है, वो ऑब्टेन होती है बाय इक्विलिब्रियम प्रोसेस। रेट ऑफ कम्प्लेक्सेशन जो होता है वो डिटरमिन किया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट से। अब यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसे KF कहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा उसे KD से डिनोट किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे बन रहा था KF, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो लिख दिया, ठीक है, KF। और डिसोसिएशन में उल्टा हो जाएगा कि डिसोसिएशन में क्या है कि 1/KF होता है, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आई ना, जो पहले इस रिएक्शन होगा तो ये कुछ इस तरह से होगा कि कैडमियम और अमोनिया ने रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है कि एक अटैच हुआ, ठीक है, अमोनिया। फिर क्या होगा, फिर जब सेकंड आएगा ना तो इसमें ये दो मतलब के ऐड हो गए, फिर ये 3 ऐड हो गए, फिर ये 4। चार्ज पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये न्यूट्रल है लिगेंड, ठीक है। अगर ये कोई होता चार्ज वाला तो यहाँ पे इसके पूरे मतलब के फ़र्क पड़ता, लेकिन यहाँ पे +2 ही रहेगा। नेक्स्ट जो है ना लिगेंड्स, वो आप बता रहे हैं कि न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं या चार्ज पार्टिकल होते हैं, लेकिन इनके पास वही लोन पेयर होते हैं और ये रिप्लेस कर देते हैं बाय द ग्रुप्स, रिप्लेस्ड बाय द अदर ग्रुप्स बाय कम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल जो हैं,
इसमें एन जो है वो कह रहे हैं अच्छा ये एम एल एन इस तरह से कम्प्लेक्स बनाते हैं। एन जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है और मैक्सिमम इवेंट यानी कि कितने बाइंड होंगे वो डिपेंड करेगा मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वो कह रहे हैं अब क्लासिफिकेशन करती हैं। ये यूनिडेंटेड भी हो सकते हैं, बाइडेंटेड भी हो सकते हैं। यूनिडेंटेड जिसमें क्या होगा, सिर्फ सिंगल वन प्लेस होगी कि वो अटैच हो, यानी कि ये देखो अब एक एक करके अटैच हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही बारी में सारे यानी दो या दो से ज़्यादा अटैच हो सकते हैं इसमें। चिलेटिंग एजेंट यही वाला होता है जिसमें मतलब एक से ज़्यादा यानी कहेंगे दो या दो से ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। तो ये डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, सैलिसाइक्लोफ्लोक्साइम और इसी तरह से आगे एग्जांपल है। अब वगैरह लिगेंड में होता यह है कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये वही वाली बात जो पीछे दे दिया उन्होंने चिलेटिंग एजेंट, उसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल दे दी है कि हमारे पास क्या होता है लिगेंड जो है ना उसके साथ हमारे पास दो वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और कार्ड चिलेटिंग एजेंट विद मोर देन वन, सॉरी मैं भी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसे कहेंगे चिलेटिंग एजेंट। रिंग स्ट्रक्चर होती है इनकी विद सेम मेटल आयन इज कॉल्ड एज चिलेटिंग एजेंट। अच्छा, द कम्प्लेक्सिंग इट सेल्फ इज कॉल्ड एज चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, कम्प्लेक्सिंग एजेंट ही है जिसे हम चिलेटिंग एजेंट कह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं अगर वो उसके पास क्या हो, रिंग है, डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो फिर इस तरह से जो है। अभी वो एक और चीज़ बता रहे हैं कि अगर ये जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल कम्प्लेक्सेस बनाए तो उन्हें सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट कहते हैं। नहीं वो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे मेटल आयन को फ्रॉम सोल्यूशन में, नहीं पानी से उन्होंने निकाल दिया। और क्या मोस्ट इफेक्टिव चिलेटिंग ग्रुप जो है वो अमाइनो और कार्बोक्सिलेट आयंस हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट, जैसे कि हमें पता है टाइट्रेशन होती यही है कि जिसमें एंड पॉइंट को डिटर्मिन किया जाए। इसके डिटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग विजुअल इंडिकेटर्स, यानी हमें जैसे कलर से पता लग जाए कि वो क्या हमारा एंड पॉइंट पहुंच गया है कि नहीं हुआ। या फिर इससे हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को यूज़ करके हम इसे डिटर्मिन करें। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कौन से इंडिकेटर्स लेंगे। तो इसके लिए वगैरह अगर हमने इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं तो पीएम इंडिकेटर इज अ डाई, कि जो हमारे पास डाई मेटल कम्प्लेक्स बनाएगी और ये कैसा होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, इक्वल रेशियो का होना चाहिए, कलर इसका हो मतलब कि डिफरेंट मेटल से सिलेक्टिव हो और डी मतलब कि कम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट मतलब वो ना करे, ये ना हो गया खुद ही रिएक्शन करने लग जाए, लिगेंड बेचारे को लगने ही ना दे और नेड़े नेड़े ना लगन दे। चलो, इट शुड बी सेंसिटिव टू मेटल आइन, सेंसिटिव होना चाहिए और यानी कि पता फ़ौरन से रिजल्ट दे भी दे। ठीक है, ये ना हो के ना तो रिएक्ट करे ना ही रिजल्ट दे, ऐसा नहीं, रिएक्ट नहीं करवाना लेकिन रिजल्ट लेना है उससे। क्लासिफिकेशन मतलब लिगेंड के बजाय लिगेंड वाला रिएक्शन ना करने लग जाए, वो वाला रिएक्शन जो इसका होगा थोड़ा सा चेंजेस आएंगे इसके स्ट्रक्चर में, वो देखते हैं हम किस तरह से आगे आएंगे इक्वेशंस। इंडिकेटर्स जो हमने यूज़ करना है डाइफिनाइल मिथाइल डाइस हैं, थैलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड थैलेट्स, एजोडाइस, फिनोलिक कंपाउंड्स। और यहाँ पे हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं और कौन से मेटल डिटेक्ट करते हैं वो ये नाम बताए हैं। मॉडर्न ब्लैक जो है वो रेड से ब्लू में जाता है और कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम डिटेक्ट करता है। डाइफिनाइल कार्बाजोन जो है वो ब्लू से रेड में जाता है लेकिन इसकी मेटल्स नहीं बताई गई। एलिजारिन जो है वो रेड से येलो में जाता है और इसी तरह से बाकी हैं सब। तो ये तो याद करने वाली चीज़ है। खैर इसमें देखने वाला ये है कि कौन से हमारे पास इंडिकेटर है, कौन से कलर से किस कलर में वो चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास रेड कलर होगा तो ब्लू कलर में चेंज कर देगा इस तरह से। और हमारे पास कौन सी मेटल डिटेक्ट होंगी, तो आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन है इंडिकेटर्स की किस तरह से। अब यहाँ पे जाइलिनोल का दिखाया है स्ट्रक्चर और ये हमारे पास मॉडर्न ब्लैक टू का स्ट्रक्चर दिखाया गया जो असल में खुद ब्लू कलर का होता है और जब बाद में रिएक्ट करने के बाद वो क्या होता है पिंक कलर में चेंज हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं अगला जो हमने कहा था ना, एक तो हमने कहा कि या तो हम यूज़ कर लें इंडिकेटर, ठीक है, या हम यूज़ करें कोई इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ऐसा ही था। तो अभी हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स यूज़ करते हैं तो क्या है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड देखेंगे, उसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन देखेंगे, वर्नर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने कहा वर्नर ने बताया था भाई, वर्नर वर्नर भाई ने क्या बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में वो देखते हैं। और मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे, किस तरह से मास्किंग होती है, पीएच कंट्रोल, फैक्टर एप्लीकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सबसे पहले तो ये है कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड तीन तरह के होते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्रिक, पोटेंशियोमीट्रिक, एम्पीरोमीट्रिक। मैं इसको वैसे बताती हूँ। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री उसकी टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसे हम लोग जो मतलब कि रिजल्ट आता है किस तरह लाइट जो पास करेगी और उसमें हमें कलर्स जो भी स्टेन होंगे या इस तरह से मतलब कि वेवलेंथ क्या आएगी उसके बारे में देखते हैं, लैम्डा मैक्स ये वो। पोटेंशियोमीट्री में क्या करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। एम्पीरियोमेट्रिक में क्या करते हैं, करंट को देखेंगे, अभी हम भी देखते हैं इसके बारे में डिटेल। अब क्या है, कह रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड बिटवीन मेटल एंड कम्प्लेक्स साइन। पोटेंशियोमेट्रिक में क्या होता है हमारे पास, इसमें हो गया एब्जॉर्प्शन चेंजेस, इसमें हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और उसको कैलकुलेट करेंगे। एम्पीरोमेट्रिक में क्या होगा, करंट डिवेलप्ड ऑन दी माइक्रो इलेक्ट्रोड एट अप्लाइड पोटेंशियल, जो करंट डिवेलप होगा उसे हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस कह रहे हैं कौन कौन सी हैं, डायरेक्ट, बैक, रिप्लेसमेंट, इंडिकेटर और क्या हमने प्रेपरेशन ऑफ ईडीटी और स्टैंडर्डाइजेशन दे। कहते हैं सबसे आसान तो यही है ना, सीधा सा बच्चा है, डायरेक्ट टाइट्रेशन, डायरेक्ट जो हमारे पास करेंगे रिएक्शन दे देगा। स्टैंडर्ड एसिलेटिंग एजेंट जो है सोल्यूशन का उसको ऐड करते हैं मेटल आइन सोल्यूशन में और एंड पॉइंट जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। मेटल जो आइन है वो उसको ऐड करते हैं बफर में और जो इंडिकेटर सोल्यूशन में, और रिजल्ट जो होता है वो टाइट्रेट हो जाता है, मतलब सोल्यूशन रिजल्ट यही आएगा ना। और यहाँ पे एग्जांपल दे दी, कैल्शियम ग्लूकानेट इंजेक्शन, उसको ऐसे करना फॉर एसिड वायर डिटर्मिनेशन डिटर्मिनिंग द कैल्शियम क्लोराइड, तो वो हम डायरेक्ट टाइट्रेशन से करेंगे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम ज़्यादा लेगा और इंटरफेरेंसेस भी इसमें आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें क्या होता है, बैक टाइट्रेशन होती हैं, यानी हमारे पास जो हम एक्स्ट्रा यूनिटी होगा वो क्या होगा, उस हम बैक उससे बैक टाइट्रेशन होगी और वो जो हमारे पास आइंस होंगे वो क्या करेंगे, उससे रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम मैंगनीज इसमें उन्होंने रिप्लेसमेंट कर दिया है एक दूसरे को। अभी देखते हैं इसके बारे में डिटेल। बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, एक्सेस ऑफ कम्प्लेक्स एजेंट इज बैक टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सेकंड मेटल आइंस। एक हमारे पास एक्सेस रह गई जो, वो क्या होगी, किसी दूसरे सेकंड मेटल लाइंस के साथ रिएक्ट करेगी। और इस मेथड में क्या होता है, एक्सेस जो है डीटीए की वो ऐड की जाती है सैंपल में और पीएच जो है वो एडजस्ट की जाती है और फिर रिजल्टिंग सोल्यूशन बैक टाइट्रेट कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है कि मैंगनीज जो है वो डिटर्मिनेशन उसकी की जाती है एंड जिंक ऑक्साइड डिटर्मिनेशन ये इसी मेथड से की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, जैसे कि वो कह रहे हैं आपको नाम से चल रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट होगी ऑफ मेटल लाइन, और इसमें क्या होगा, डज नॉट गिव द शार्प एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट इतने शार्प नहीं होंगे इसमें। और ये तो सिंपल वही है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्समेट्रिक टाइप में, ये इसी को बताया हुआ है, रिप्लेसमेंट को हमने बता दिया। और ये भी सेम वही है। टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, इंडिकेटर टाइप, हाँ ठीक है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गई है। अब इसमें वो कह रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस होगा, एम एन प्लस था यहाँ पे एम एन माइनस फोर आ गया और ये एक्स माइनस टू था और यहाँ पे टू एच आ गया और कुछ इस तरह से हमारे पास आया। अब वो कहते हैं ज़रा देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं प्रोटोन फ्रॉम द कम्प्लेक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय हैवी मेटल्स एंड टाइट्रेटेड विद सोडियम अल्कली। और इसमें क्या होता है, हम एनालिसिस करते हैं सोडियम पोटाशियम और सिल्वर गोल्ड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईडीटीए सोल्यूशन। इनमें क्या करते हैं, ये प्रिपेयर किया जाता है एक्यूरेटली वेट ईडीटीए डिस्टिल वाटर में डालेंगे और हमारा पास सोल्यूशन बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन बनाए। अब मैं थोड़ा सा उन्होंने डिटेल ऐड कर दी कि हमारे पास जो है ग्रैन्यूलेटेड, अच्छा ये जो हमारे पास रिएक्शन करना है जिंक ऑक्साइड की डिटर्मिनेशन तो नहीं दे दी है। हाँ हम दो ही है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास जिंक लिया, डाइल्यूट HCl और ब्रोमीन वाटर लिया, देन द एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, और फिर डिस्टिल्ड वाटर जो है वो और ऐड करेंगे उसमें। और हमारे पास जब इतना ऐड करना है कि अप्रोप्रिएट वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो पंच है और प्रेसिपिटेट आउट करना है उसे, फिर न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने पहले HCl ऐड किया था तो हमें NaOH ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सोल्यूशन जो है ऐसा डाइल्यूट करेंगे
with ammonia buffer and modern black 2 solution as added as an indicator। और फाइनली हमारा सोल्यूशन जो है उसे टाइट्रेट करेंगे हम EDTA स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। ये हमारी होगा सारा का सारा प्रिपरेशन जो हमारे पास EDTA का सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट क्या था, वर्नर कोऑर्डिनेशन नंबर। इसने कहा था कि नंबर जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, स्टेरिक फैक्टर्स और वैलेंसी ऑफ द आयंस। वर्नर ने ऑब्जर्व किया था कि एटम जो होते हैं उनके पास क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स होते हैं अटैच टू इट। नंबर इज कॉल्ड एज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस नंबर डिपेंड्स ऑन, फिर से वही बात है, कंसेप्ट ऑफ मास्किंग एंड डी मास्किंग। मास्किंग में क्या होता है कि जो हमारे पास मतलब मास्क मीन स्टॉप, ठीक है, वो कर देगी रिएक्शन को, इंटरफेरेंस करेगी। जबकि डी मास्किंग में क्या होता है, रिटेनिंग द एबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट टू रिएक्ट, रिटेन कर देगा इसमें। दीज एजेंट्स विल हेल्प इंक्रीज सेलेक्टिविटी। और ये कैसे होने चाहिए, शुड रेडिली रिएक्ट by the precipitation, form stable complexes, or color develop, should not interfere with the end point। अब यहाँ पर उन्होंने कहा मास्किंग करने के दो तरीके हैं, या तो प्रेसिपिटेशन करें या फिर कम्प्लेक्सेशन करें। तो इसमें हमारे पास क्या है कि प्रेसिपिटेशन करें तो हमारे पास क्या होता है, इंटरफेरिंग आइंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं बाय एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स। एंड दीज इंटरफेरिंग आइंस जो हैं उनको कलेक्ट करते हैं एज फॉलोज, ये वाले हैं सल्फेट, ऑक्सलेट, फ्लोराइड। और इसके लिए कौन कौन से मेटल्स के लिए इनके नाम बताती हूँ। जैसे मैं इसको याद करने के लिए कुछ इस तरह से करती हूँ, जैसे हमारे पास बने लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट, लेड ऑक्सलेट। लेड तो सब में ही आ रहा है, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, इस तरह से। और ये क्या कम्प्लेक्सेशन में क्या होता है, इसमें हमने कहा बाय प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, इसमें हमारे पास कम्प्लेक्सिंग एजेंट है, बस यही डिफरेंस है। और ये कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे नाम दे दिया, अमोनियम फ्लोराइड, एस्कॉर्बिक एसिड, डाइमेर्कोप्रोल और KCN। और पीएच कंट्रोल के लिए क्या कहा है उन्होंने कि ये इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारा ज़रूरी है पीएच कंट्रोल हमारे पास हो। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर कौन सा इफेक्ट करते हैं टाइट्रेशन वैल्यूज़ को, क्या है, मेटल्स कौन से हैं, लिगेंड, दो ही चीज़ें जिन्हें हमने रिएक्ट करना है, ठीक है। तो उन दो चीज़ों के बारे में ही है कि मेटल की नेचर कैसी है और एबिलिटी ऑफ लिगेंड टू रिएक्ट, मतलब यही देखेंगे। तो अब हमारे पास कह रहे हैं नेचर ऑफ मेटल के बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास एसिडिटी ऑफ मेटल वो इंक्रीज हो रहेगी तो कम्प्लेक्स स्टेबिलिटी जो होगी वो भी, कम्प्लेक्स की मतलब स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। आयनिक साइज के बारे में बात करें तो स्मॉलेस्ट आयन जो होते हैं वो स्टेबल कम्प्लेक्स बनाएंगे, और चार्ज देखेंगे तो हाई चार्ज वाले जो हैं वो स्टेबल कम्प्लेक्स बनाएंगे। और लिगेंड के बारे में बात करें तो बेसिसिटी जो है वो लिगेंड की वो प्रोपोर्शन होती है कम्प्लेक्स स्टेबिलिटी से, मतलब कि कितने वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, हमने कहा था। और जो साइज ऑफ लिगेंड के बारे में बताएं कि लार्ज लिगेंड जो होते हैं वो स्टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो आयन मेटल जो है वो स्मॉल, और लिगेंड के बारे में कह रहे हैं लार्ज लिगेंड। स्टेटिक फैक्ट में कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ब्रांच लिगेंड जो होते हैं वो लेस स्टेबल कंपाउंड रहते हैं, क्योंकि जो मतलब कि ब्रांच्ड अगर होंगे, ठीक है, तो वो मतलब बड़ा साइज उनका हो जाएगा और वो टक्कर ही मारेंगे स्टेटिक फैक्टर। लेकिन साइज़ है तो फिर मसला नहीं है, साइज़ लार्ज होगा तो ही स्टेबल होगा। इथाइलिन डाइमीन जो है वो स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं देन टेट्रामेथाइल। अब देखो ना, साइज़ लार्ज होगा तो उसमें हमारे पास किस तरह से मतलब मेटल ज्वाइन हो सकती हैं, उसके कितने हैं हो सकते हैं, दो वाला भी हो सकता है, उसका चार्ज कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन एक ही काम चला रहा है काफ़ी मेटल्स के साथ, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 बताई है, लेकिन हम डिटेल करेंगे ज़्यादा की। पहला तो ये हार्डनेस ऑफ वाटर, मेटल रैंक को डिटर्मिनेशन, कैल्शियम सीज की। अब देखते हैं ज़रा, ये हमारे पास जो फर्स्ट है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। और अच्छा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बताई हुई है, मैं इस तरह बताती हूँ हमारे पास किस तरह से हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि हमारे पास वाटर में क्या होता है, हमारे पास आयंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। तो हमने जो है ना कौन सा वाला करना है, उसके लिए हमें पीएच एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर हमने सिर्फ कैल्शियम को करना होगा ना मेजर, तो उसके लिए हम लेते हैं pH 12। और अगर हमने दोनों आयंस कैल्शियम और मैग्नीशियम करने हैं तो हम pH लेते हैं 10 की, ठीक है। और फिर उसके लिए हमें उसी तरह से हमारा जो मतलब कि आइंस यूज़ करने पड़ेंगे, जो हमारा टाइट्रेंट ऐड करना पड़ेगा, उसी तरह का इंडिकेटर करना पड़ेगा डिफरेंट। खैर वो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं बताऊंगी। लेकिन ये है कि मतलब मेथड किस तरह के, आपने सैंपल ले लिया, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, सोलोक्रोम ब्लैक टी ऐड किया इंडिकेटर, और उसे टाइट्रेट किया, और टोटल हार्डनेस जो है वो हम डिटर्मिन करेंगे इन पार्ट्स पर मिलियन PPM में, ठीक है।
उसके बाद है मेटल आयन की डिटर्मिनेशन के लिए, इसमें वो कह रहे हैं यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑरिक आयंस। ठीक है, Au+2 आयंस हैं, ये हमारे पास इसकी डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होता है, इस आयंस को रिएक्ट कराएंगे हम टेट्रासाइन और न्यूक्लिएट आयंस के प्रेजेंस में, और इससे क्या होगा, न्यूक्लियस आयंस और टेट्रासाइनोलेट आयंस प्रोड्यूस होंगे, और फिर इससे हम टाइट्रेशन कराएंगे ADTA के साथ और एरिक्रोम ब्लैक टी को यूज़ करते हुए। तो रिजल्ट आएगा, उससे हमें पता चलेगा मेटल डिटर्मिन हो जाएगी। कैल्शियम एस्से की बात की थी, इसमें वो कह रहे हैं पैटर्न रीडर्स इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पे इंडिकेटर्स के नाम याद रखने हैं। देखो अब सोलोक्रोम ब्लैक टी, एरिक्रोम ब्लैक, और ये वो सारे आई जा रहे हैं। अब ये पैटर्न रीडर आ गया। तो इसमें क्या है कि सोल्यूशन वो कह रहे हैं इसको टाइट्रेट कराते हैं EDTA के साथ, और जो एंड पॉइंट होता है वो हम यूज़ करते हैं, मतलब इंडिकेट होता है किस तरह से, ब्लू कलर आता है। तो रिएक्शन जो है यहाँ पे दिया नहीं। अच्छा, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी डिटर्मिनेशन करनी है। उसके लिए वो कह रहे हैं जेल यूजिंग द हेक्सामीन बफर एंड अ xylitol ऑरेंज एज इंडिकेटर। एक्सेस EDTA होता है उसको यूज़ करते हैं, और बैक टाइट्रेशन करा के इसमें पोटेशियल हम बनाते हैं, और हमारे पास क्या होता है, इसमें डिटर्मिनेशन होगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। और इसके अलावा जो है एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट उसके लिए भी यूज़ करते हैं, पर उसमें क्या होता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड यूज़ होता है बाय यूजिंग अमोनिया एंड मॉडर्न ब्लैक टू। ठीक है, और ये हमारा दूसरा सेपरेट मेथड है। अच्छा, इसमें हमारे पास बैग थी, और इसमें हमारे पास क्या हुई, डायरेक्ट टाइट्रेशन। और फिर हमारे पास एक और मेथड है डिटर्मिनेशन मैग्नीशियम सल्फेट। इसके लिए क्या होता है कि हमने अमोनिया बफर लिया 1.5 ml, और फिर एरिक्रोम ब्लैक टी लिया इंडिकेटर, और फिर हमारे पास क्या होता है, ब्लू कलर अपीयर होता है। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमोनियम अमोनियम ग्लाइसिनेट, उसके लिए डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास पहले हम HCl लेंगे, फिर EDTA से उसको क्या करेंगे, टाइट्रेट कराएंगे EDTA के साथ, फिर हम उसको फिर बाद में न्यूट्रलाइजेशन के लिए NaOH ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिजल्टिंग सोल्यूशन को बैक टाइट्रेशन भी कराएंगे विद द लेड नाइट्रेट एंड यूजिंग xylitol ऑरेंज, और इसे हमारा जो इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हुए और डिटर्मिनेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बस ख़त्म हो गया इसका, हमने सारे डिटर्मिनेशंस कर ली। और वैसे इसमें जो याद करने वाली चीज़ें अच्छी वाली वो यही हैं कि मतलब आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया, कौन सा टाइट्रेंट यूज़ किया, कौन सा एसिड यूज़ किया, किस तरह से आपसे डिटर्मिन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना है इसको। के बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।